गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जनरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है और आपको समझना ज़रूरी है, वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन, पहले टाइम डिपेंडेंट और फिर टाइम इंडिपेंडेंट, ये दोनों टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले जैसे हर बार हम लिखते हैं, सब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स, और जो कोड होगा कि AS101T। मॉड्यूल नेम आप जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है। फैकल्टी नेम है, माय नेम इज डॉक्टर राकेश मन पुजारी। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर इक्वेशन दो तरह की है, एक टाइम डिपेंडेंट, दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट। दोनों को हमें पढ़ना है। एज यूजुअल कोर्स ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेट and solve problems of quantum mechanics। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशंस, जैसे शुरू में मैंने बताया था, ये क्लासिकल फिजिक्स की जैसे न्यूटन्स लॉज है, ऐसे ये क्वांटम फिजिक्स में स्क्रोडिंजर इक्वेशंस है। तो पहले शुरुआत करने से पहले इसकी क्या ज़रूरत है ये चीज़ लिख लेते हैं। इन वेव मैकेनिक्स ए मटेरियल पार्टिकल is equivalent to a wave packet वेव मैकेनिक्स में मटेरियल पार्टिकल, जो क्लासिकल फिजिक्स की मटेरियल पार्टिकल है, वेव मैकेनिक्स में वेव पैकेट कहलाता है। स्क्रोडिंजर इक्वेशन is used to locate the position of the particle in the wave packet। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि पहले तो क्लासिकल फिजिक्स की मटेरियल पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट कहलाता है, और स्क्रोडिंजर इक्वेशंस की क्या रोल है, इस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल है या नहीं है उसको ये बताता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन, कि पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक वेव पैकेट किस तरह की होता है, ये है एक वेव पैकेट, और वेव पैकेट के अंदर जो वेव्स है, ये एक पार्टिकल भी है, वेव भी है, डी ब्रोगली वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी।
इसको हम पार्टिकल और वेव दोनों से ले सकते हैं, और ये है वेव पैकेट। तो इसका मतलब है कि वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल है या नहीं है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन आपको बताएगा। अब इक्वेशन डिराइव करना शुरू करते हैं। तो किस तरीके से हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उससे पहले हम एक फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन लेते हैं। फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन। फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वेव फंक्शंस की जो फॉर्मेट होता है, एम्पलीट्यूड ए मल्टीप्लाइड विथ एक्सपोनेंशियल, ये पावर में है, माइनस आई बाय एच क्रॉस पी टी माइनस पी एक्स। ये है फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन। कोई भी पार्टिकल जो फ्री है उसकी पर्टिकुलर वेव फंक्शन है। इसमें कौन कौन सी टर्म हमने यूज किया, एक है ई जो पार्टिकल एनर्जी है, टी है टाइम, पी है मोमेंटम, और इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी डिनोट कर सकते हैं, एच बाय लैम्डा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म हमने यूज किया है एच क्रॉस। एच क्रॉस कुछ भी नहीं बल्कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई को हम एच क्रॉस कहते हैं। तो ये सारे टर्म आपको जानना है। अब हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले एक बार फिर दूसरी बार। तो दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे, एक साइड में पी स्क्वायर साइक रखेंगे तो दूसरे साइड में आ जाएगा डी स्क्वायर साइ बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डिटेल्स डिफरेंशिएशन भी यहाँ हम लिख सकते हैं। पहले एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस आई बाय एच क्रॉस पी साइ, क्योंकि इसमें वेरिएबल खाली x है तो ये पार्ट 0 होगा जब डेरिवेटिव होगा। फिर दूसरी बार जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर हट जाएगा और ये बन जाएगा जिसको हमने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन, इक्वेशन 2 में पी स्क्वायर साइ की वैल्यू। अब हम फिर इसको आगे डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन 1 वंस विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशन 1 को t से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल साइ बाय डेल टी आई ई बाय एच क्रॉस साइ, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ई साइ को एक साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड में रखेंगे, एच क्रॉस बाय आई डेल साइ बाय डेल टी, इक्वेशन 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, एक पी स्क्वायर साइ की, एक ई साइ की और एक साइ की। अब आगे इस चीज को हम कोरिलेट करेंगे इसकी एनर्जी से। कैसे कोरिलेट करेंगे,
आपको पता है टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू p²/2m प्लस uxt। दोनों टर्म क्या क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ साइ को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फंक्शन को, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मल्टीप्लाइंग साइ टू बोथ साइड्स। अब हमारे जो एनर्जी एक्सप्रेशन आया, ये आया एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशंस में देखेंगे आप p² साइ और e साइ। ऑलरेडी हम इक्वेशन 2 में p² साइ की वैल्यू ले चुके हैं, इक्वेशन 1 में e साइ की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग values from equation 2 and 3 हमारे एनर्जी एक्सप्रेशन आ जाएगा। ई साइ की वैल्यू क्या था, ई साइ की वैल्यू हो जाएगा, दोबारा लिखते हैं, p² साइ/2m प्लस u साइ। तो ई साइ की जगह पर हम लिखेंगे IH क्रॉस डेल साइ/डेल t। और p² साइ की जगह पर लिखेंगे इक्वेशन 2 से -h×2m डेल स्क्वायर साइ/डेल x² प्लस u साइ। इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो इक्वेशन हमारे पास मिला वो ये इक्वेशन है। इसमें ये इक्वेशन 3 से हमने लिया है और ये इक्वेशन 2 से लिया है, और इस इक्वेशन को कहते हैं हम स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसमें टाइम इन्वॉल्व है। स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो आपको ये डिराइवेशंस भी पता होना चाहिए, फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, और स्टेप, सब इम्पोर्टेंट स्टेप याद रखने हैं, खास करके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ताकि आप फाइनली ये वैल्यू डिराइव कर पाएँ। दिस इज कॉल्ड स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसको हमने आज डिराइव किया। और आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, हम स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे या डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।